डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास। आज जो हम लोगों ने टॉपिक रिवाइज करना है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। आप लोगों ने इसके ऊपर सवाल बनाया हुआ है, राइट द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, यानी बायो का दूसरी साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक है, दो ब्रांचेस को हम कैसे इकट्ठा करके पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की डेफिनेशन थी। नंबर 1 पॉइंट है बायोफिजिक्स। इट डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स इन बायोलॉजिकल फिनोमेना, यानी फिजिक्स और बायो को इकट्ठा पढ़ना। जैसे कि लीवर के हम एग्जांपल लेते हैं, वो बायोफिजिक्स है। बायोकेमिस्ट्री क्या है, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल पौधों के अंदर होने वाला फोटोसिंथेसिस और हमारे अंदर होने वाला रिस्पायरेशन का मेथड जो है, ये दोनों बायोकेमिस्ट्री के अंदर आते हैं। बायो मैथमेटिक्स यानी मैथ का क्या रोल है। अब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि मैथ जो है वो प्लस और माइनस या एडिशन और मल्टीप्लाई या इस तरह का सब्जेक्ट है, तो वो क्या काम करता है। तो जब हम कोई भी कलेक्शन या डाटा इकट्ठा करते हैं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रूल लगा के उसको सॉल्व करते हैं, तो वो चीज़ बायो मैथमेटिक्स कहलाती है। बायो जियोग्राफी का मतलब है, जियोग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ। इट्स मीन कि हमारी ज़मीन के ऊपर लातादाद जानवर और पौधे मौजूद हैं, उनके बारे में जानना, उनके हैबिटेट के बारे में जानना, उनकी खसूसियत के बारे में जानना, ये सारी चीज़ बायो जियोग्राफी कहलाती है। बायो इकनॉमिक्स कहते हैं माशियात यानी इकॉनमी के बारे में जानना कि आपको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है किसी चीज़ से, वो चीज़ बायो इकनॉमिक्स कहलाती है। ये वाला टॉपिक आप लोगों ने फुल रिवाइज करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, कैरियर्स इन बायोलॉजी है, यानी कि बायो पढ़ने के बाद आप कौन कौन से जो है शोबे तैयार कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है मेडिसिन एंड सर्जरी। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कहते हैं तशखीस करना, यानी जानना बीमारी के बारे में। इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बी रिमूव्ड, रिप्लेस यानी कि बदल देना या उसको निकाल देना। फॉर एग्जाम्पल द रिमूवल ऑफ स्टोन्स, पथरी या जो स्टोन्स गुर्दों के अंदर या किडनी के अंदर बन जाते हैं, उनको रिमूव कर देना, वो मेडिसिन एंड सर्जरी में आता है। और ट्रांसप्लांट कर देना, यानी कि अगर गुर्दे ने काम करना छोड़ दिया है या जिगर ने काम करना छोड़ दिया है, तो डोनर देने वाला जो है उससे रिप्लेस हो सकता है। अगली लाइन बहुत इस प्रोफेशन वाली क्रॉस हो गई, ये नहीं करनी इसके अंदर, इसको कट कर दें। उसके बाद है जी फिशरीज़, मछलियों के बारे में जानना है। प्रोफेशनल स्टडी ऑफ द फिश प्रोडक्शन, मछली की पैदावार का इजाफा करना। दे आर एम्प्लॉयड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। क्वालिटी कहते हैं म्यार और क्वांटिटी कहते हैं मकदार। ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करना है जो कि पढ़े लिखे हों और वो उसकी क्वालिटी यानी कि म्यार और मकदार को बढ़ा सके। इन पाकिस्तान वाली लाइन को कट कर दें। उसके बाद एग्रीकल्चर ज़राअत, द प्रोफेशन डील विद द फूड क्रॉप, यानी सब्जियों के बारे में उगाना, विच आर द बेटर सोर्स ऑफ फूड, जो खाने का ज़रिया है। एंड एग्रीकल्चरस, एक जो किसान है, वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप, सब्जियों के लिए काम करता है, यानी कि कपास को उगाता है, लाइक द बफलो काउ ETC, और इन गाय भैंसों को चारा प्रोवाइड करता है और उनकी बेहतरी के लिए काम करता है, ताकि इनसे खाना बेहतर तरीके से और फुल न्यूट्रिशन वाला हासिल हो सके। उसके बाद जो है इन पाकिस्तान से बायोलॉजी तक लाइन कट कर दे, इन पाकिस्तान से लेकर एंड तक लाइन कट कर दे। उसके बाद है जी एनिमल हस्बेंड्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है कंसर्न विद द डोमेस्टिक एनिमल, यानी पालतू जानवर जो घर में पाले जा सकते हैं, उनका ख्याल करना, जैसे भेड़ बकरियाँ वगैरह हो गई, तो वो चीज़ एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। प्रोफेशनल वाली लाइन जो है वो क्रॉस कर दे। आप लोगों को नज़र आ रहा है जो क्रॉस हुई हुई लाइन्स है वो साथ साथ क्रॉस कर दो। वो लोग जिन्होंने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको दोबारा सुन लें और फिर लर्न कर लें इसको अच्छे तरीके से। ये डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। हॉर्टिकल्चर कहते हैं आर्ट ऑफ गार्डनिंग, यानी बागों का उगाना। हॉर्टिकल्चरर्स वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटी, जो फल या फूल बागों में लगे हुए हैं उनको बेहतर करना और नई से नई वैरायटीज़ को या नई से नई इकसाम फलों की फूलों की जो है वो उगाना हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम है। न्यू वैराइटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट कहते हैं आराइशी पौधे, जिससे घर की आराइश या ज़िबाइश की जाए, घरों में सजावट के लिए इस्तेमाल हो, जिनको मनी प्लांट भी कहते हैं, उनके लिए भी ये हॉर्टिकल्चरिस्ट जो हैं वो काम करते हैं। लास्ट लाइन बायोलॉजिस्ट स्टूडेंट कैन अडॉप्ट वाली लाइन कट कर दीजिए। उसके बाद अगला है जी फार्मिंग। फार्मिंग यानी कि जो फार्म्स उगाते हैं, जैसे आप डेयरी फार्म की बात करते हैं, पोल्ट्री फार्म की बात करते हैं। इट डील विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फार्म्स। फार्म्स को उगाना, एग्जाम्पल इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, जानवरों को वहाँ रखना, उनको बेहतर सूरत प्रोवाइड करना ताकि उनसे दूध हासिल किया जा सके, विच आर बेटर प्रोटीन मिल्क सोर्स। दूध जो है वो बेहतरीन ज़रिया है प्रोटीन का। इन पोल्ट्री फार्म के अंदर मुर्गियों को रखना और उनसे अंडे हासिल करना। फ्रूट फार्म, सिमिलर इन द फ्रूट फार्म, फल जहाँ पे लगे हुए होते हैं उनसे फ्रूट
की पैदावार हासिल करना, तो ये सारे काम जो हैं फार्मर्स करते हैं। और पोल्ट्री फार्म के अंदर चिकन और अंडों का हासिल करना, बेहतर तरीके से डेयरी फार्म में दूध, दही और मक्खन का बनाना, ये सारे काम जो है फार्मिंग के अंदर आते हैं। आप लोगों ने जो है आज स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशन तक लाइन काट कर दें। फॉरेस्ट्री यानी जंगलात, जो कुदरती जंगल हैं उनको देखते हुए आर्टिफिशियल जंगल, जैसे कि छंगा मंगा की एग्जांपल है, उस तरह के जंगलात को फ़रोग देना, उस तरह के जंगल उगाना, वो फॉरेस्ट्री कहलाता है। इन द फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल लुक आफ्टर द नेचुरल फॉरेस्ट, कुदरती फॉरेस्ट या जो कुदरती जंगल हैं उनकी भी हिफाजत करना, उनकी देखभाल अच्छे तरीके से करना। फॉर प्लांटिंग पौधे उगाना एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, और मसनूई पौधे लगाना और अपने हाथों से जंगल जो है मसनूई तरीके से उगाना, ताकि एनवायरनमेंट जो है वो साफ़ हो सके और ऑक्सीजन की सप्लाई हमें बेहतर हो सके, वो चीज़ फॉरेस्ट्री कहलाती है। मैंने यूनिवर्सिटी से लेकर ज़ूलॉजी एंड बॉटनी तक कट कर दें, मैंने यूनिवर्सिटी से लेकर ज़ूलॉजी एंड बॉटनी तक कट कर दें। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, लास्ट है। बायोटेक्नोलॉजी आप ब्रांच वाली भी डेफिनेशन कर सकते हैं, लेकिन इसको भी रीड कर लेते हैं। विद द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, बायो का ये लेटेस्ट प्रोफेशन है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए जो है वो ऑर्गेनिज्म का बनाना और उसको इस्तेमाल करना। फॉर एग्जांपल जो है हम इंसुलिन के एग्जांपल लेते हैं, जो कि डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल करते हैं या शुगर के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए ये चीज़ बनती है, तो उस फील्ड को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, जो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक ये लाइन रखनी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी से लेकर ज़ूलॉजी तक लाइन कट कर दे। अच्छा जी, आपके आज 2 टॉपिक रिवाइज़ हुए हैं 8th क्लास। आप लोगों ने जो है 2 टॉपिक्स आज रिवाइज़ करके लर्न करने हैं और फिर उसको लिखना भी है। हम इसीलिए जो है वो थोड़े थोड़े टॉपिक रिवाइज़ कर रहे हैं, ताकि अगर जिन लोगों को लर्न नहीं है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, वो इसको साथ साथ लर्न कर लें सुनने के बाद, और अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए उनको रफ कॉपीज़ पर लिख के ज़रूर चेक करें कि हमें ये दोनों टॉपिक कितने रेडी हुए, क्योंकि जैसे ही आप इंशाल्लाह स्कूल वापस आएंगे तो आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि अपनी कॉपीज़ जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं की, दोबारा कह रही हूँ कि साथ साथ कंप्लीट करना शुरू कर दें, क्योंकि फिर आप लोगों की कॉपीज़ जो है चेकिंग के लिए मंगवाई जाएंगी। आज की आपकी डायरी ये है कि 8th क्लास आप लोगों ने जो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, ये एक टॉपिक हो गया, और दूसरा टॉपिक जो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे तरीके से लर्न करना है। ये जितनी भी हेडिंग्स हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू नो अबाउट मेडिसिन एंड सर्जरी, या डिफाइन मेडिसिन एंड सर्जरी, डिफाइन फिशरीज, इस तरह करके ये हेडिंग शॉर्ट में भी आ सकती हैं। इसी तरह यहाँ पे भी ये शॉर्ट आ सकती हैं, डिफाइन बायोफिजिक्स, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, डिफाइन बायोमेथड। तो ये दोनों टॉपिक जो हैं आपने फुली याद करने हैं, और उनको याद करने के बाद अपने सेल्फ असेसमेंट करनी है कि आपको ये दोनों टॉपिक कितने अच्छे तरीके से रेडी हुए। तो 8th क्लास आज आप लोगों की डायरी ये है कि आप लोगों ने 2 टॉपिक रिवाइज़ करने हैं, यानी पेज नंबर 4, 5 जो है अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है, लर्न करना है, और कॉपीज़ के ऊपर लिख के देखना है कि आपको ये कितना तैयार हुआ, और साथ साथ अपने शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट करते जाएं। आपके 3 चैप्टर हैं फर्स्ट टर्म के अंदर, तीनों चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे नीट एंड क्लीन कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का प्रॉब्लम या कंप्लीशन ऑफ नोट्स का मसला ना पड़े। तो आज आप लोगों ने पेज नंबर जो है 4, 5 और 6 जो है हाफ जो है ऑलमोस्ट 2 लाइन्स है 6 के ऊपर, वो याद करनी है। पेज नंबर 4 एंड 5 फॉर लर्न प्लस कंप्लीशन ऑफ कॉपीज़।